एक एमसीक्यू है बेटा एनसीईआरटी की 10.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड, जो एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी में दी हुई है। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। ये क्या कहा गया, इसको अच्छे से देखें रहा। वेक्टर ए आपको दिया गया है, दिस इज ए नॉन जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है, और बता दिया गया इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ए के इक्वल है, एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन दिस लैम्डा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। कह रहा है लैम्डा वेक्टर ए ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए कब, चारों में से ऑप्शन चेक करनी है बेटा। एक बताओ, ये अगर आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट है, तो कंडीशन क्या होगी। अब आप सबको वेक्टर की वर्किंग करते हुए बताया गया था कि कभी भी अल्फा ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ध्यान रखना ये तो है स्केलर और ये है वेक्टर। तो बेटा क्या करते हैं इसमें हम लोग, अल्फा का तो हो जाता है मॉड और वेक्टर ए का आ जाता है मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड है, और ये जो अल्फा है ये स्केलर है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं है। दिस इज ए मॉडुलस, जो मॉड फंक्शन पढ़ते हैं रिलेशन फंक्शन चैप्टर में, जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। लाइक अगर आपको 5 वेक्टर ए गिवन है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 का तो होगा बेटा मॉडुलस, वेक्टर ए का होगा मैग्नीट्यूड, आपका मतलब इसका रिजल्ट आएगा दिस वन। और अगर -7 वेक्टर आर ये गिवन है, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो बच्चों ये आएगा -7 का तो होगा मॉडुलस, वेक्टर आर का होगा मैग्नीट्यूड, मतलब 7 टाइम वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। अब कह रहा है कि बेटा ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है कि वेक्टर तो इसमें ए है, लैम्डा स्केलर है, तो जब लैम्डा को अगर हम बाहर लेंगे तो लैम्डा को तो होगा मॉड, वेक्टर ए का होगा मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज, ये आपके पास आ गया। लैम्डा की वैल्यू पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता ही नहीं, तो मॉड हटाएं या ना हटाएं इसके बारे में पता ही नहीं। लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हमें क्वेश्चन में, ए, तो ए किसके इक्वल आएगा, 1/, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन।